हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही एक बेहतरीन टॉपिक पे बात करने हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्री को लेके। क्यों हम सबको ट्रीज़ को सेव करना चाहिए, क्यों हमें प्लांटेशन करना चाहिए, क्या ऐसी ज़रूरत है कि हमें ट्रीज़ को बचाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि ट्री हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्री नहीं होंगे तो हमारा फ्यूचर नहीं होगा। फिर भी हम ट्रीज़ को काटते रहते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे डेवलपमेंट के लिए, सिर्फ हमारे ग्रोथ के लिए। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ट्री कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते, ट्री कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए हमें काट सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ट्रीज बोल सकता तो ज़रूर बोलता कि भाई तू मुझे क्यों काट रहा है, मैं तो तुझे ऑक्सीजन देता हूँ ना, क्यों मुझे मार के खुद को मार रहा है। लेकिन ट्री कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन हमें इंडिकेशन ज़रूर देता है। जो भी ग्लोबल वार्मिंग होती है वो सब चीज़ें मिला के हमें कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन मिलता है कि भाई ट्री को नहीं काटना चाहिए, हमें मैक्सिमम प्लांटेशन करना चाहिए। अगर ट्री नहीं होंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करेंगे। अगर इसी तरह ट्री कटते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि सब जगह रेगिस्तान हो जाएगा। आपको बता दूं कि ट्री सिर्फ ऑक्सीजन देने का काम ही नहीं करते, इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी मदद करते हैं। इस वीडियो हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्री हमारी हेल्प करते हैं, और वो अगर नहीं होंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस वीडियो हम टोटली बात करने वाली कि ट्री किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को लेके, हम ह्यूमन बींग को लेके और साथ में पर्यावरण के सभी जीव को किस तरह मदद करते हैं, और क्यों हमें प्लांटेशन पे फोकस करना चाहिए, ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं ट्रीज़ को लेके। तो ट्रीज़ इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? तो जैसा कि आप भी जानते हैं कि ट्री एकमात्र ऐसे हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी हम बहुत ट्री काटते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि हर साल तकरीबन 12 अरब पेड़ काटे जा रहे हैं। 12 अरब, जी बिल्कुल आपने सही सुना, 12 अरब पेड़ काटे जा रहे हैं। और दूसरी बात, जो जंगलों का जो फॉरेस्टेशन है वो 37% से डिक्रीज़ हो रहा है। 37% से अब तक का डिक्रीज़ हो गया है। तो सोचिए इसका कितना इफ़ेक्ट हमारे अर्थ पर होगा। अब दूसरी बात करते हैं कि ये जो ट्री होते हैं वो इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। आपको जान के एक हैरानी होगी कि जो प्लांट होते हैं उससे एक ट्री बनने में 7 से 8 साल लगते हैं, 7 to 8 ईयर्स। और उसी पेड़ को एक बड़ा घना छायादार जड़ पेड़ बनने के लिए लगभग 25 साल लगते हैं, 25-26 साल। तो आप सोचिए जब आप एक पेड़ काटेंगे तो एनवायरनमेंट को, हमारी पृथ्वी को कितना बड़ा नुकसान होगा। जब आप एक पेड़ काटते हैं तो सिर्फ एक पेड़ नहीं काटते हैं, बाकी बहुत से लोगों की ज़िंदगी लेते हैं। और कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि जो एक पेड़ होता है, एक हेल्थी ट्री, वो एक दिन में 230 लीटर ऑक्सीजन देता है, 223 लीटर ऑक्सीजन देता है, जिससे तकरीबन 7 लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, यानी कि 7 लोग सर्वाइव करते हैं। और वही जब आप पेड़ काट देते हैं तो सोचिए आपने 7 लोगों की जान ले ली। इसके अलावा अगर आप किसी पेड़ के पास, किसी भी एक ट्री के पास कचरा जलाते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, तो उस ट्री की जो कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन देने की वो आधी हो जाती है, यानी कि एकदम आधी। और जिससे होता है कि जहाँ पे 7 लोगों को ऑक्सीजन मिलता है उसे सिर्फ 3 लोगों को ही ऑक्सीजन मिलता है, यानी कि आपने पोल्यूशन करके, कचरा जला के 3 लोगों के प्राण ले लिए, जान ले ली। तो सोचिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि ट्री को हमें बचाना चाहिए। ट्री इतने इम्पोर्टेंट है फिर भी लोग ट्री काटते हैं, उनकी रक्षा नहीं करते हैं। ट्रीज़ को लेके बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ काम करते रहते हैं ट्रीज़ लगाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हर जगह देखा जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि ट्रीज़ और कौन से फील्ड में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्री ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। इसके अलावा ट्रीज़ का सबसे जो मेन काम होता है वो होता है टेम्परेचर का। ट्री की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा वायुमंडल है, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और दूसरी बात ये है कि जो ट्री होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम ये भी करते हैं कि जो सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को फ़िल्टर करके आने देते हैं, यानी कि 50% से ज़्यादा वो फ़िल्टर करते हैं, जिससे हमारी हेल्थ को कुछ इशू नहीं होते। अगर डायरेक्ट हमारे बॉडी पे अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ेगी तो हमें बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं। इसके अलावा भी जो ट्री होते हैं वो जो हमारे एनवायरनमेंट में जो एयर है उसको फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर करने के बाद क्लीन एयर हम तक पास आउट करते हैं। तो ये इतना बड़ा काम करते हैं जिससे हम ब्रीथिंग कर सकते हैं, हमें क्लियर साफ हवा मिलती है। आप कभी इमेजिन कीजिए जब आप कभी किसी बहुत बड़े गार्डन या हिल स्टेशन पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे प्लांट हैं, तो आपको इतनी ताज़ी हवा मिलती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो पेड़ है वो सारे जो भी
पोल्यूटेड एयर है, जो भी गंदी हवा होती है उसे क्लीन करके आप तक पास आउट करते हैं। वही आप एक ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे बहुत रेयर ट्री है, सिर्फ बिल्डिंग्स है, कारखाने हैं, वहाँ पे आप खड़े रहिए, आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि वहाँ की जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का स्मेल है, आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी ब्रीथ करने में। तो इस तरह से ट्री हमारी मदद करते हैं। अब सवाल होता है कि कौन से ट्री लगाने चाहिए, कौन से ट्री नहीं लगाने चाहिए। अगर आप किसी बड़े ओपन स्पेस में जा रहे हैं, बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे आप ट्री लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप बरगद का ट्री लगा सकते हैं। अब बरगद का ट्री क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि बरगद का ट्री जो होता है वो 100% ऑक्सीजन देता है और इससे हम ह्यूमन बींग को बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा आप पीपल का झाड़ भी लगा सकते हैं। पीपल का झाड़ लगाने के पीछे का कारण ये है कि पीपल जो होता है वो बहुत ठंडा होता है और माना जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे ही बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जब आप इसके नीचे बैठते हैं तो आपको बहुत ठंडा अनुभव होता है। तो ये बहुत ही उपयोगी होता है। अगर आप घर में हैं और आप घर में कुछ प्लांट लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं दालचीनी, चंपा चमेली, केचर, रात की रानी और ये सारे खुशबूदार प्लांट लगा सकते हैं, जिससे आपका घर का वातावरण अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप जो सबसे अच्छा ट्री होता है माना जाता है तुलसी का होता है, वो भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। और तुलसी एज अ मेडिकल चीज़ में भी यूज होता है कि ये बहुत काम का होता है मेडिसिनल प्लांट में। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पेड़ों को हमारे पुराने ज़माने से ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि ये मेडिसिन में बहुत काम आते हैं और इसकी मेडिसिन को आयुर्वेदिक मेडिसिन कहा गया है। तो पेड़ों से हमें सिर्फ इतना ही नहीं, मेडिसिन तक भी मिलती हैं, जो हमारे जो बीमारियां होती हैं उससे कम होती हैं, ख़त्म हो जाती है यहाँ तक है। तो आयुर्वेदिक को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रीज़ को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। ट्री हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं बचाएंगे तो आने वाला फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको जानना है कि ट्री नहीं होंगे तो क्या हालत होगी, तो मैं आपको एक मूवी सजेस्ट करता हूँ। हॉलीवुड की मूवी है मैड मैक्स करके, उसे आप देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर ट्रीज नहीं रहेंगे तो हमारा फ्यूचर क्या रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ में जिसके हमारी अवेयरनेस को आगे बढ़ाता है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। हैव अ गुड